क्योंकि अब वो चौहान के बालाई जिस्म को देख सकता था, इसलिए उसने देखा कि चौहान की उसकी तरफ पुश्त थी और वो इस हालत में इस तरह उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था कि उसका जिस्म टेढ़ा सा हो गया था। उसके दोनों बाजू उसकी पुश्त पर मुड़े हुए थे। चौहान का बालाई जिस्म सीधा हो गया था, लेकिन वो अभी फर्श पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने उठने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन शायद उसके साथ और साथी बंधे हुए थे, इसलिए वो बजाय उठकर खड़ा होने के लड़खड़ाकर दूसरी तरफ अपने किसी साथी के जिस्म पर गिर गया। उसका दूसरी तरफ गिरा हुआ जिस्म आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हरकत कर रहा था जैसे उसे तेज हरकत करने से तकलीफ महसूस होती हो। काफी देर तक चौहान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरजता और हरकत करता रहा। फिर चौहान ने एक बार उठने की कोशिश की। पहले उसका बालाई जिस्म सीधा हुआ और फिर वो इस तरह उठने लगा जैसे कोई बच्चा पहली बार उठना सीख रहा हो। उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी, यूं लगता था जैसे वो गिर पड़ेगा, लेकिन फिर वो हैरत अंगेज तौर पर संभल गया और इस बार वो उठकर खड़ा हो चुका था। इमरान की तरफ अभी तक उसकी पुश्त थी और उसके दोनों बाजू उसी तरह पुश्त की तरफ मुड़कर बंधे हुए थे, लेकिन इमरान ने देखा कि उसके बाजुओं के साथ ढीली सी रस्सी भी लटक रही थी। चौहान के मुड़े हुए बाजू आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहे थे। चौहान का ऊपर वाला जिस्म आगे की तरफ झुकता जा रहा था और थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता से उछला और उसके दोनों बाजू टांगों के नीचे से निकलकर आगे की तरफ हो गए थे, लेकिन चौहान का जिस्म अजीब अंदाज में झुका हुआ था। अभी चौहान को इस अंदाज में झुके हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि इमरान ने देखा कि उसके मुड़े हुए बाजू आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सीधे हो गए और फिर चौहान उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इमरान की तरफ मुड़ने लगा। इमरान ने महसूस किया कि वो हरकत जरूर कर रहा था, लेकिन उसकी हरकत बेहद आहिस्ता थी। चौहान का रुख जब इमरान की तरफ हुआ तो इमरान ने देखा कि उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल इमरान के सामने बैठ गया। फिर उसने उसी लम्हे स्लो मोशन में अपना हाथ कोट की जेब में डाला। जब उसका हाथ उसी तरह स्लो मोशन में बाहर आया तो इमरान ने देखा कि उसके हाथ में दो लीमूनुमा फल थे। चौहान ने एक फल को मुंह के करीब ले जाकर उस पर अपने दांत जमा दिए। फिर उसका हाथ उसी तरह स्लो मोशन में वापस हुआ और उसने दूसरे हाथ से इमरान का मुंह पकड़कर आहिस्ता से उसके दोनों जबड़े दबाए। इमरान का मुंह थोड़ा सा खुला तो चौहान ने हाथ में पकड़े हुए उस लीमूनुमा फल को दबाया तो उस फल से मटियाले से पानी की धार निकलकर इमरान के हलक में गिरने लगी। चंद लम्हों बाद चौहान ने उसे फेंक दिया और फिर दूसरे फल को दांतों से कतर कर उसका पानी भी इमरान के हलक में उंडेल दिया। इमरान साहब, जिस वक्त मेरा जिस्म मफलूज हुआ मैं यही फल खा रहा था। ये कदरे तर्श तो जरूर है, लेकिन इसका पानी रस भरे की तरह कुव्वत बख्श है। जिस दरख्त पर मैं बैठा था उस पर ये 3 फल ही मेरे बाजू की रेंज में थे और मैंने तीनों तोड़ लिए। 2 तो जेब में डाल लिए, जबकि तीसरा मैं खाने लगा कि यकलख्त मेरा जिस्म मफलूज होकर नीचे आ गिरा। उस वक्त तो मेरा सारा जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज था, लेकिन जब ये लोग दरवाज़ा बंद करके बाहर गए तो मेरे जिस्म में हरकत होने लगी, लेकिन ये हरकत बेहद सुस्त थी। मेरी पुश्त चूंकि आपकी पुश्त से बंधी हुई थी, फिर रस्सी एक ही थी, इसलिए मैंने अपने आप को छुड़ाने के लिए आपकी कलाई पर मौजूद रस्सी की आखिरी गांठ उंगलियों से टटोलकर खोल दी। इस तरह मेरा जिस्म आपसे अलहदा हो गया, लेकिन दूसरे साथियों के साथ उसी तरह बंधा हुआ था और हाथ भी पुश्त की तरफ बंधे हुए थे। मेरे साथ दूसरी तरफ सिद्दीकी बंधा हुआ था। मैं घूमकर उस पर गिरा और मैंने दांतों से आहिस्ता आहिस्ता वो रस्सी काट दी जिससे मेरा और उसका ताल्लुक कायम था। फिर मैंने खड़ा होकर बाजू अपनी टांगों के नीचे से गुजारकर आगे की तरफ किए तो मैंने देखा कि कलाइयों के गिर्द बंधी हुई गांठ इतनी टाइट ना थी। मैंने एक हाथ को आगे और दूसरे को पीछे की तरफ खिसकाया और फिर मेरा एक हाथ उसकी उस गिरफ्त से कदरे तंगी से निकल गया। इस तरह मेरे हाथ भी आज़ाद हो गए। अब 2 सूरतें थी कि या तो मैं इन फलों का रस खुद पी लेता कि शायद मेरी हरकत तेज हो जाती, या दूसरी सूरत ये थी कि मैं रस का तजुर्बा आप पर करता, क्योंकि अगर आप इसकी वजह से हरकत में आ गए तो फिर मेरी निस्बत आप ज्यादा अच्छी तरह इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। चौहान ने रुक रुक कर और इंतहाई आहिस्तगी से सारी सूरत हाल बताई, लेकिन इन फलों के रस के बावजूद इमरान के जिस्म में कोई हरकत पैदा ना हुई थी, इसलिए वो उसी तरह बेहिस वो हरकत पड़ा रहा। चौहान चंद लम्हे गौर से इमरान की तरफ देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी के आसार नुमाया हो गए और वो उठकर खड़ा होने लगा। शुक्रिया। अचानक इमरान के लबों से ऐसी आवाज निकलने लगी जैसे कोई सीटी बजाकर बात कर रहा हो, और उसे महसूस हुआ कि उसकी जबान की नोक ने जरा सी हरकत की है और लाशऊरी तौर पर उसके मुंह से ये अल्फाज निकले हैं। चौहान ये आवाज सुनकर चौंक कर मुड़ा। ओ, आप पर असर हो रहा है, वेरी गुड, चौहान ने कहा। हाँ, मेरा जिस्म हरकत करने लगा है। इमरान की जुबान वाकई आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आ रही थी और फिर उसने कोशिश की तो उसका हाथ भी इस तरह हरकत करने लगा जैसे कोई इंतहाई सुस्त रफ्तार कीड़ा हरकत कर रहा हो।
कैबिन से बाहर लोगों की बातें करने की आवाज़ों के साथ साथ ऐसी आवाज़ें भी आ रही थी जैसे कोई भारी मशीनरी की फिटिंग की जा रही हो। तुम अभी उसी अंदाज में लेट जाओ चौहान, हमारी सुस्त हरकत काफी देर में तेज होगी और अभी अगर कोई अंदर आ गया तो वो हमें फौरन ही गोली मार देगा। इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए कहा और चौहान भी आहिस्ता से सर हिलाता हुआ मुड़ा और फिर वो इमरान के साथ चित लेट गया। इमरान का जिस्म हरकत तो करने लगा था लेकिन ये हरकत इस कदर सुस्त थी कि इमरान को महसूस हो रहा था कि अगर यही हालत रही तो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में उसे साल 2 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन जाहिर है इमरान के पास इस सूरत हाल से निकलने के लिए फौरी तौर पर कोई हल भी मौजूद न था। अभी चौहान को लेटे हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक आदमी ने सर अंदर करके झांका। चंद लम्हे झांकने के बाद उसका सर वापस गायब हो गया और दरवाज़ा एक बार फिर बंद हो गया। इमरान का जिस्म अब कदरे ज्यादा हरकत करने लगा था, चुनांचे उसने अपनी कुव्वत मदाफ़ियत को मुश्तमा करते हुए उठकर बैठने की कोशिश की और चूंकि उसने शऊरी तौर पर कोशिश शुरू कर दी थी इसलिए चंद लम्हों की कोशिशों के बाद वो वाकई उठकर बैठने में कामयाब हो गया। गो उसके जिस्म में हरकत पहले से कदरे ज्यादा थी लेकिन अभी तक बहरहाल किसी हमले के मुकाबिल मुदाफ़ियत करने के काबिल ना हुआ था। बैठने के बाद उसने उठकर खड़े होने की कोशिश शुरू कर दी और काफी देर तक मुसलसल कोशिशों के बाद वो किसी न किसी तरह खड़ा होने में कामयाब हो गया। जब उसके लड़खड़ाते हुए कदम कदरे जमीन पर जम गए तो उसने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाया लेकिन दूसरे लम्हे वो एक धमाके से फर्श पर आ गिरा। उसकी टांगों ने चलने से यकसर इनकार कर दिया था। नीचे गिरने के बाद वो कुछ देर तक तो उसी तरह पड़ा रहा, फिर उसने उठकर चलने की बजाय फर्श पर घसीटना शुरू कर दिया। वो दरवाजे की तरफ ही घसीट रहा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुका ही था कि यकलक दरवाजा एक धमाके से खुला और एक लंबा तड़ंगा आदमी उछलकर अंदर आया। उसके हाथ में मशीन गन थी और इमरान के होंठ बेइख्तियार भींच से गए क्योंकि जाहिर है अब मौत एक यकीनी अंजाम की सूरत में सामने आ गई थी। अरे ये क्या, ये ठीक हो गए, उस आदमी ने बैक वक्त उनकी तरफ घूमते हुए चीख कर कहा और उसके साथ ही उसकी मशीन गन बिजली की सी तेजी से इमरान की तरफ उठी। लेकिन दूसरे लम्हे जिस तरह कोई तेज रफ्तार बादल। दोस्तों, ग्रेट विक्ट्री का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अचानक उफक के किनारे से नमूदार होता है। इस तरह उस आदमी के पीछे चित पड़ा हुआ चौहान इतनी तेजी से घिसटा कि उसकी दोनों टांगे उस आदमी की पिंडलियों से जोर से टकराई और वो आदमी चीखता हुआ आगे की तरफ झटका खाकर इमरान के ऊपर आ गिरा। मशीन गन उसके हाथों से छूटकर एक तरफ जा गिरी थी। इमरान ने अपने ऊपर गिरने वाले आदमी को झटका देकर एक तरफ करना चाहा लेकिन इमरान के जिस्म में अभी इस कदर कुव्वत ना आई थी कि वो उसे झटक सकता। वो आदमी नीचे गिरते ही खुद ही तेजी से करवट बदल कर इमरान के जिस्म से एक तरफ हुआ और फिर एक झटके से ऊपर को उठा ही था कि एक बार फिर चीखता हुआ मुंह के बल फर्श पर आ गिरा। चौहान ने वाकई काम दिखाया था। उसने इस दौरान मशीन गन उठाकर उसका दस्ता उठते हुए उस आदमी की खोपड़ी पर जमा दिया था। उस आदमी के नीचे गिरते ही इमरान भी कोशिश करके घूमा और उसने उस आदमी को जकड़ने की कोशिश की लेकिन उसी लम्हे दरवाजे से 3-4 मुसल्लह आदमी धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल हुए और उन सब ने मशीन गनें चौहान और इमरान के जिस्मों से ना सिर्फ लगा दी बल्कि एक आदमी ने चौहान के हाथ से मशीन गन भी झपट ली। नीचे गिरा हुआ आदमी पागलों के से अंदाज में उठा और दूसरे लम्हे उसने जुनूनियों की तरह इमरान और चौहान के जिस्मों को अपनी जोरदार ठोकरों पर रख लिया। रुक जाओ अहमद, अगर ये मर गया तो बॉस तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, एक आदमी ने चीखते हुए कहा। मैं इन्हें मार डालूंगा, उस आदमी ने होंठ चबाते हुए कहा लेकिन वो साथ ही पीछे भी हट गया था। ये हरकत में भी आ गए हैं और इन्होंने अपनी रस्सियां भी खोल ली हैं, ये कैसे हुआ है, एक और आदमी ने कहा। बॉस ठीक कह रहा था, ये शैतान है, मेरा ख्याल है मजीद रिस्क लेने की बजाय इन पर गोलियों की बारिश कर देनी चाहिए। उस आदमी ने जिसने इमरान और चौहान को ठोकरें मारी थी तेज लहजे में कहा। नहीं, तुम इनका ख्याल रखो, मैं बॉस को कॉल करके सूरत हाल बताता हूँ, फिर बॉस जैसा कहेगा वैसा ही कर लिया जाएगा, पहले आदमी ने कहा और वो मुड़कर तेजी से कैबिन से बाहर निकल गया। डोचे इमरान और उसके साथियों को बेबस देखकर दिल ही दिल में बेहद खुश हो रहा था। उसे दरअसल यकीन ना आ रहा था कि इमरान जैसा आदमी भी इस तरह बेबस हो सकता है। उसने पंप और पाइप नस्ब करने के लिए अहकामात दिए और फिर वो ट्रांसमीटर रूम में पहुंच गया ताकि चीफ बॉस को ये खुशखबरी सुना सके। हेडक्वार्टर चीफ बॉस से बात कराओ, डोचे ने ट्रांसमीटर रूम के इंचार्ज से मुखातिब होकर कहा और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। यस बॉस, इंचार्ज ने कहा और फिर उसने तेजी से एक बड़े और अजीब सी साख्त के ट्रांसमीटर के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। हेलो हेलो, ग्रेट बॉल कॉलिंग ओवर,
इंचार्ज ने तेज तेज लहजे में कहा। यस, हेडक्वार्टर ओवर। चंद लम्हों बाद एक मशीनी सी आवाज सुनाई दी और डोचे ने इंचार्ज के हाथ से माइक ले लिया। हेलो, मैं डोचे बोल रहा हूँ, ग्रेट बॉल से। चीफ बॉस से बात कराओ। ओवर। डोचे ने बड़े बावकार लहजे में कहा। ओके, वेट करें। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद ट्रांसमीटर से चीफ बॉस की मखसूस आवाज सुनाई दी। हेलो, चीफ बॉस अटेंडिंग। ओवर। चीफ बॉस के लहजे में तहकुम था। बॉस, मैं डोचे बोल रहा हूँ, ग्रेट बॉल से। ओवर। डोचे ने कहा। यस डोचे, क्या पोजीशन है? तुम डाकर जजीरे पर पहुंच गए हो या नहीं? ओवर। चीफ बॉस ने नर्म लहजे में पूछा। मैं काफी देर पहले पहुंचा हूँ, लेकिन बॉस मैंने ये कॉल एक खुशखबरी सुनाने के लिए की है। ओवर। डोचे ने फाकिराना लहजे में कहा। खुशखबरी, वेरी गुड। तो क्या मिशन मुकम्मल होने वाला है? ओवर। चीफ बॉस के लहजे में यकलत मसरत सी उमड़ आई। मिशन तो बॉस मुकम्मल हो ही जाएगा। खुशखबरी ये है कि इमरान अपने साथियों समेत मेरे हाथों कत्ल हो चुका है और उनकी लाशें इस वक्त डाकर जजीरे पर बिखरी पड़ी हैं। ओवर। डोचे ने बड़े फाकराना लहजे में कहा। इमरान और उसके साथियों की लाशें और डाकर जजीरे पर, क्या मतलब? तफसील बताओ। ओवर। चीफ बॉस का लहजा चौंका हुआ था। बॉस, जब ग्रेट बॉल डाकर जजीरे के करीब समंदर की तह में पहुंचा तो मामूल के मुताबिक जजीरे और इर्द गिर्द के समंदर की चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान इमरान और उसके साथी सामने आ गए, जो हमसे भी पहले जजीरे पर पहुंच चुके थे। चूंकि जजीरे से हमने पानी हासिल करना था, इसलिए अगर मैं मिसाइलों से जजीरा तबाह करता तो पानी का वो चश्मा बंद होने का खतरा था। इस तरह हमारा असल मिशन भी नाकाम हो सकता था। इसलिए मैंने दूसरी तरकीब इस्तेमाल की और जजीरे पर G0 रेस फुल पावर फायर कर दी। इन रेस की वजह से इमरान और उसके साथी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गए और फिर मैंने अपने साथियों समेत स्पेशल आबदोस के जरिए जजीरे पर पहुंचा और मैंने अपने हाथों से इमरान और उसके साथियों के जिस्म गोलियों से छलनी कर दिए। ओवर। डोचे ने कहा। उसने जानबूझकर इतनी गलत बयानी की थी कि उसने इमरान और उसके साथियों को कत्ल कर दिया है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने चीफ बॉस को ये बता दिया कि उसने अभी तक उन्हें कत्ल नहीं किया तो चीफ बॉस गुस्से से पागल हो जाएगा। इसलिए उसे मुतमईन करने के लिए उसने ये गलत बयानी कर दी थी, क्योंकि इस बात का तो उसे यकीन था कि इमरान और उसके साथी इस हद तक बेबस हो चुके हैं कि वो जब चाहे उन्हें लाशों में तब्दील कर सकता है। ऐसी सूरत में वो क्यों खामखा चीफ बॉस के गुस्से का शिकार होता? क्या वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो? क्या तुमने अच्छी तरह चेक कर लिया है कि वो वाकई इमरान और उसके साथी थे? वैसे आर्शिया जजीरे से जो मुझे रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक तो इमरान और उसके साथी आर्शिया से इस तरह गायब हो चुके हैं जिसे कभी आए ही ना हो। हालांकि वहां एक एक फ्लैट की तलाशी ली गई। ओवर। चीफ बॉस ने कहा। मैं इमरान को अच्छी तरह जानता हूं बॉस, इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं वो 100% दुरुस्त है। ओवर। डोचे ने इंतहाई बाएतमाद लहजे में कहा। वेरी गुड डोचे, तुमने वाकई एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। ये इमरान पूरी यहूदी दुनिया के लिए एक खौफनाक इफरियत का रूप धार चुका था। तुमने पूरी दुनिया की यहूदियों पर एहसान अजीम किया है। इस कारनामे पर मैं तुम्हें दिली मुबारकबाद भी देता हूँ और इनाम के तौर पर यह ऐलान भी करता हूँ कि अब तुम न सिर्फ पूरी दुनिया की यहूदियों के हीरो हो, बल्कि आज से तुम वाटर पावर के नंबर 2 चीफ बॉस हो। मिशन की तकमील के बाद तुम हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाओगे। ओवर। चीफ बॉस ने मसरत की शिद्दत से लरसते हुए लहजे में कहा। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा एजाज़ बख्श दिया है। मैं हमेशा मशकूर रहूँगा। ओवर। डोचे इतना बड़ा एजाज़ मिलने पर इस कदर बौखला गया कि उसे शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ही ना मिल रहे थे। उसकी मसरत दुरुस्त भी थी। वाटर पावर का नंबर 2 चीफ बॉस बन जाना एक लिहाज से पूरी दुनिया का हुक्मरान बन जाने के मुतरादिफ था। नहीं, तुमने कारनामा ही ऐसा अंजाम दिया है। और फिर इस मिशन की कामयाब तकमील के बाद जब दुनिया भर के अहम मुस्लिम ममालिक करोड़ों मुसलमानों समेत तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, पूरी दुनिया की यहूदियों की नज़रों में तुम्हारी कदरों मंजिलत और भी बढ़ जाएगी और सही मायनों में यही तुम्हारा इनाम है। ओवर। चीफ बॉस ने जवाब दिया। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ बॉस, और कसम खाता हूँ कि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा अजीम यहूदी दुनिया की सरबुलंदी के लिए वक्फ रहेगा। ओवर। डोचे ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। ओके, अब ये इमरान वाला मसला तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब तुम जल्द अज जल्द ग्रेट बॉल मिशन मुकम्मल करो। पहले भी इस इमरान की वजह से इसमें काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। ओवर। चीफ बॉस ने कहा। जनाब, आप कतन बेफिक्र रहे, ये मिशन ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर आप तक ये अजीम खुशखबरी पहुंच जाएगी। ओवर। डोचे ने कहा। ओके, मैं क्या पूरी यहूदी दुनिया इस तारीखी लम्हे की शिद्दत से मुंतजिर है। विश यू गुड लक। ओवर एंड ऑल। चीफ बॉस ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया।
डोचे ने माइक पास खड़े इंचार्ज के हाथों में दिया और खुद मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मसरत की शिद्दत से उसके कदम जमीन पर ना पड़ रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हवाओं में उड़ता फिर रहा हो। वापस अपने कमरे में पहुंचकर वो भी कुर्सी पर बैठा ही था कि सामने मेज पर रखे हुए शॉर्ट रेंज ट्रांसमीटर से टू टू की आवाजें निकलने लगी। ये ट्रांसमीटर इमरजेंसी की सूरत में ग्रेट बॉल और उसके गिर्द महदूद से इलाके के लिए काम आता था। डोचे ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और उसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो, जैगर कॉलिंग ओवर। राब्ता कायम होते ही जैगर की तेज आवाज सुनाई दी। यस, डोचे अटेंडिंग ओवर। डोचे ने जवाब दिया। बॉस, इमरान और उसका एक साथी कदरे ठीक हो गया है। उन्होंने बंधी हुई रस्सियां भी खोल दी, लेकिन हमने ऐन मौके पर जाकर उन पर दोबारा काबू कर लिया है। अब उनके मुतालिक क्या हुक्म है? ओवर। जैकर ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? इतनी जल्दी वो कैसे ठीक हो सकते हैं? G0 रेस की फुल पावर के असरात तो 3-4 घंटों से पहले किस तरह भी खत्म नहीं हो सकते। ओवर। डोचे ने हलक के बल चीखते हुए कहा। बॉस, इसलिए तो हम मुतमईन थे। मैंने एक बार वॉकर को चेकिंग के लिए भी भेजा था। उसने भी यही रिपोर्ट दी थी कि वो अभी तक उसी हालत में है। हम मुतमईन होकर पंप की तंसीब में मसरूफ हो गए, लेकिन फिर कैबिन के अंदर से हमें ऐसा धमाका सा सुनाई दिया जैसे कोई वजनी चीज गिरी हो। उस पर मैंने वॉकर को दोबारा अच्छी तरह चेकिंग के लिए भेजा और वॉकर के अंदर जाने के बाद हमें उसकी चीख सुनाई दी तो हम सब तेजी से अंदर गए तो हमने वहां अजीब मंजर देखा। इमरान दरवाजे के करीब फर्श पर पड़ा हुआ था। वॉकर उसके साथ ही जमीन पर गिरा पड़ा था, जबकि इमरान के एक साथी के हाथ में वॉकर की मशीन गन थी। हमने वो मशीन गन उसके हाथों से छीन ली और उन दोनों को काबू कर लिया। उसके बाकी साथी उसी तरह बंधे हुए बेहिस वो हरकत पड़े हुए थे। ओवर। जैगर ने तफसील बताते हुए कहा। ओ वेरी बैड, फौरन उन सबको गोलियों से छलनी कर दो, एक लम्हा जाय किए बगैर। ओवर। डोचे ने हल्क के बल चीखते हुए कहा। इमरान के ठीक होने और रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद होने की खबर सुनकर उसके वाटर पावर के सेकंड चीफ होने का सारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। लेकिन बॉस, आपका वो इंतकाम। ओवर। जैगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। लानत भेजो इंतकाम पर, एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उनका खात्मा कर दो। मशीन गनों के पूरे बस्ट उनके जिस्मों में उतार दो। जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर मुझे कॉल करके बताओ, मैं खुद आकर उनकी लाशें चेक करूंगा। ओवर। डोचे ने तेज लहजे में तकरीबन चीखते हुए अंदाज में कहा। यस बॉस, जैसा आपका हुक्म। ओवर। दूसरी तरफ से जैगर ने कहा। जल्दी दफा हो जाओ। ओवर एंड ऑल, डोचे ने कहा और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार नुमाया थे। उसकी समझ में ना आ रहा था कि आखिर G0 रेस की फुल पावर फायरिंग के बावजूद इस कदर जल्दी इमरान और उसका एक साथी कैसे ठीक हो गए। अचानक उससे वाइट चेकिंग सेक्शन का ख्याल आ गया। वो कमरे के दरवाजे से बाहर निकला और एक बार फिर राहदारियों में दौड़ता हुआ वाइट चेकिंग सेक्शन की तरफ बढ़ने लगा। वो इन लोगों की लाशें जल्द अज जल्द देखना चाहता था और उसके लिए जैगर की तरफ से कॉल मिलने का वक्फा नाकाबिले बर्दाश्त था। चंद लम्हों बाद ही वो वाइट चेकिंग सेक्शन के इंचार्ज ऑस्कर के अंधे शीशे से बने हुए कैबिन में इस तरह दाखिल हुआ जैसे आंधी और तूफान आता है। कुर्सी पर बैठा हुआ ऑस्कर बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। जल्दी करो, डाकर जजीरे पर मौजूद कैबिन को स्क्रीन पर लाओ, जल्दी करो, फौरन, डोचे ने चीखते हुए कहा और ऑस्कर बौखलाए हुए अंदाज में सामने मेज पर रखी हुई मुस्ततिल शक्ल की मशीन पर उल्टे सीधे हाथ मारने लग गया। अहमक आदमी, जल्दी करो, डोचे ने हल्क के बल चीखते हुए कहा। बॉस, कर रहा हूँ, ऑस्कर ने और ज्यादा बौखलाए हुए अंदाज में कहा और फिर वाकई एक बटन के दबते ही स्क्रीन पर पहले तो आड़ी तिरछी लकीरें से दौड़ने लगी, फिर उस पर डाकर जजीरे का मंजर उभर आया, लेकिन इस मंजर में कैबिन नजर न आ रहा था। कैबिन और चश्मा लाओ सामने, डोचे ने होंठ चबाते हुए कहा और ऑस्कर ने तेजी से नाप घुमानी शुरू कर दी। स्क्रीन पर मंजर तेजी से बदलने लगे और चंद लम्हों बाद कैबिन का मंजर उभर आया। बाहर चश्मे पर पंप 2 पत्थरों पर नस्बशुदा साफ नजर आ रहा था। कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन ना ही चश्मे के गिर्द और ना कैबिन के अंदर कोई आदमी नजर आ रहा था। क्या मतलब, ये जैगर और उसके साथी कहाँ गए? कैबिन के अंदर चेक करो, डोचे के लहजे में शदीद हैरत थी और ऑस्कर ने जल्दी से मुख्तलिफ बटन दबाए और एक डायल के नीचे लगी हुई नाप को घुमाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर फैला हुआ मंजर तेजी से सिमटता गया। कैबिन का दरवाजा क्लोजअप में आ गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा स्क्रीन की पूरी चौड़ाई में फैल गया और अब कैबिन का अंदरूनी हिस्सा नजर आने लग गया था, लेकिन कैबिन अंदर से खाली पड़ा हुआ था।
ओ ओ, ये क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? ये लोग कहाँ चले गए? क्यों चले गए? डोचे बौखलाकर उठा और बगैर ऑस्कर से कोई बात किए वो बिजली की सी तेजी से मुड़ा और एक बार फिर तेजी से भागता हुआ वापस अपने खास कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा बौखलाहट, खौफ और शदीद हैरत के मिले जुले तासुरात से खासा मसक नजर आ रहा था। उसके जहन में मुसलसल धमाके से हो रहे थे। अपने खास कमरे में पहुंचते ही उसने ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि ट्रांसमीटर से टू टू की तेज आवाज निकलने लगी और डोचे ने चौंक कर पहले तो इस तरह हाथ पीछे खींच लिया जैसे उसका हाथ अचानक किसी सांप से टकराने वाला हो। उसकी ये हरकत उसके जहन में मौजूद खौफ और खदशात की आईनादार थी, लेकिन दूसरे लम्हे उसने संभल कर दोबारा हाथ बढ़ाया और ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जैगर कॉलिंग ओवर। राब्ता कायम होते ही ट्रांसमीटर से जैगर की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी आवाज थकी हुई सी थी। यस यस, डोचे अटेंडिंग। तुम कहाँ मर गए थे? कहाँ गए थे? क्या हुआ इमरान और उसके साथियों का? उन्हें खत्म कर दिया तुमने? ओवर। डोचे ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। बॉस, इमरान और उसके साथी जजीरे से गायब हो गए हैं। ओवर। दूसरी तरफ से जैगर ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? ओवर। डोचे के हलक से ऐसी आवाज निकली जो शायद उसके कानों के लिए भी अजनबी थी। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस। जब मैं आपको कॉल करके वापस कैबिन में गया तो कैबिन खाली पड़ा हुआ था। ना हमारे आदमी थे और ना इमरान और उसके साथी। मैं बौखलाए हुए अंदाज में पूरे जजीरे पर दौड़ दौड़ कर उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन उन सबका कहीं कोई पता नहीं चल सका। मैंने तो चारों तरफ साहिल की चट्टानों को भी देख लिया है, लेकिन यूं लगता है जैसे वो और हमारे साथी सब जिन भूत थे जो अचानक गायब हो गए हो, या फिर किसी जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से उन्हें गायब कर दिया हो। अब थक हार कर मैं वापस आया हूँ और आपको कॉल कर रहा हूँ। ओवर। जैगर ने जवाब दिया। ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? वो भी गायब और हमारे साथी भी गायब। ये कैसे हो सकता है? तुम वाकई मुझे नशे में लगते हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओवर। डोचे ने हलक के बल चीखते हुए कहा। वो इस कदर जोर से चीखा था कि उसकी आवाज भी फट गई थी। आप खुद आकर देख ले बॉस, अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो खुद हैरान परेशान हूँ। ओवर। जैगर ने जवाब दिया। नॉनसेंस, अहमक, तुम यकीनन पागल हो गए हो। ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। ओवर एंड ऑल, डोचे ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा होठ चबाता रहा। उसका चेहरा तेजी से रंग बदल रहा था। जैगर की कॉल उसके हलक से ही ना उतर रही थी। सब लोग अचानक गायब हो गए। कैसे गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? आखिर ये कैसे मुमकिन है? डोचे मुसलसल यही सोचे चला जा रहा था। मुझे खुद जाना चाहिए, आखिरकार डोचे ने फैसला कुन लहजे में कहा और फिर तेजी से वो अपने खास कमरे से निकलकर उस सेक्शन की तरफ बढ़ गया जहां से स्पेशल आबदोस जाती थी।